जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो है प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस है, दोनों को सम्मिलित किया गया है, ताकि आपके जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो सभी प्रश्न है वो कवर हो जाए। क्योंकि जो हाल ही में जो आप देखते होइएगा उनमें जो है 70% जो है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वाष्पीकरण अपनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात आती है कि वाष्पीकरण होता क्या है, वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि रसायन विज्ञान में द्रव अवस्था से जो है वाष्प में बदलने की क्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अब वाष्पीकरण जो है वो दो प्रकार के होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक नंबर में जो होता है वाष्पन होता है, और दूसरा जो होता है वाष्पीकरण का प्रकार वो क्वथन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा तेल को जो है वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके तरल वनस्पति तेल को एक कठोर फैल यानी कि मार्जिन में बदल देता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है तेल को स्थिर करती है और जो है ऑक्सीकरण से खराब होने से जो है रोकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बात, हाँ, अगर जो आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जो है आप ज़रूर लिखें। इससे जो है आपकी नॉलेज जो है कितनी इम्प्रूव हुई है और कितनी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस बात की आपकी जानकारी होगी, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय किसके कारण होती है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, जिसके वजह से जो है सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। एसिटिक अम्ल को जो है एथोनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप जानते होइएगा, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH3CH3COOH, ये इसका सूत्र हो जाता है एसिटिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण यानी कि पॉलीमेराइजेशन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथाइलीन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एथिलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र जो है क्या होता है? तो C2H4। एथिलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु H4 होता है, H2 नहीं, H4। एथिलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र C2H4 है, और यह जो है एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। ठीक है, और इसकी जो गंध होती है वो हल्की मीठी कस्तूरी होती है। गंध इसलिए आपको बताया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आप देखते होइएगा कि जो है गंध से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि रंग में कैसा होता है, ज्वलनशील होता है या नहीं होता है, गंध में कैसा होता है, ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए आपको बताया है इसका जो गंध होता है वो हल्की मीठी कस्तूरी होती है। ठीक है, और ये एथिलीन का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है? तो एथीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिज एवं चट्टानों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्बन। पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले तत्वों में जो है कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है, इस बात की जानकारी आपको होगी। कार्बन का जो संकेत होता है क्या होता है? C होता है, और परमाणु संख्या जो इसका होता है वो 6 और द्रव्यमान 12 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 12। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन। आप पढ़े होइएगा 9th 10th में और 11th 12th में भी
सी और एच को ही मिलाकर, सी यानी कि कार्बन और एच यानी कि हाइड्रोजन को मिलाकर ही सबसे अधिक यौगिक जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यह जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, एच होता है। ठीक है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है एक, और परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन ये रहा, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी जो है क्यों माना जाता है? तो हीलियम जो है हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम जो है एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः जो है गैसों के अवस्था में रहता है, और यह जो है एक निष्क्रिय गैस है यानी कि नोवेल गैस है, तथा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन भी है। पूछेगा हीलियम जो है कैसा गैस है, तो रंगहीन है, गंधहीन और स्वादहीन है, ये तीनों है। ठीक है, और सभी तत्वों में जो है हीलियम का जो क्वथनांक एवं गलनांक होता है सबसे कम है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर पूछेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों में जो है सबसे कम जो है गलनांक और कथनांक जो है किसका है, तो हीलियम का है। ठीक है, और हीलियम का जो संकेत होता है क्या होता है, हीलियम का संकेत एच ही होता है, और इसका जो परमाणु संख्या होता है 2 और परमाणु द्रव्यमान 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयले खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का जो नाम है वो है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मीथेन जो है एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, वो CH4। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ठीक है, और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन किसका है, तो मीथेन का है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी को बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, जिसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4। ये जो है रासायनिक सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, जो प्रायः जो है सभी आधुनिक उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है वर्तमान समय में। और ऐसा माना जाता है कि जो देश जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना ज़्यादा उपयोग कर रहा है वो अपने उद्योगों की औद्योगिकरण की जो है क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन जो है वो आवश्यक रूप से होता है? तो इथाइल अल्कोहल का जो उत्पादन होता है वो आवश्यक रूप से होता है किण्वन प्रक्रिया में। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का जो उपयोग होता है वो वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष, ईथर, क्लोरोफार्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन, इत्र तथा फल की सुगंधों के निष्कर्ष एवं अन्य रासायनिक यौगिकों के बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग आप जान लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए जो है किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो किस पदार्थ को मिलाया जाता है, सही सही आप सब जो है कमेंट में आंसर लिखिए, आपको पता है तो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंधक। गंधक जो है इसे जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गंधक को इंग्लिश में वो सल्फर बोला जाता है। ठीक है, ऐसी सल्फर जो है गंधक को जो है इंग्लिश में जो है सल्फर बोला जाता है। ठीक है, और सल्फर जो है यह एक रासायनिक तत्व है, और इसका जो संकेत होता है सल्फर का रासायनिक संकेत क्या होता है, एस। गंधक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सल्फर, और इसका जो रासायनिक तत्व होता है वो एस होता है। और सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो 16, और परमाणु द्रव्यमान की अगर बात कर ले सल्फर की, तो परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। ठीक है, और मौलिक सल्फर जो है कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, और प्राकृतिक रबर, ठीक है, प्राकृतिक रबर जो है वो जो है पेड़ों और लताओं के रस या रबर छीड़, जिसे जो है अंग्रेजी में लेटेक्स बोलते हैं, से बनता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर पेड़ों और लताओं के रस या रबर छीड़ से बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा में जो है इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, इसके वजह से जो है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को।
सोडियम जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है 23 होता है, जबकि सोडियम के जो खोज करता है वो कौन है, तो हम्फ्री डेवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है किस चीज़ का, तो यह जो मिश्रण होता है सोडा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। और सोडा के जो है, सोडा जो है, यहाँ जो सोडा आप देख रहे हैं इसे जो है और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कोई भी जो रासायनिक यौगिक होता है उसका सबसे छोटी इकाई जो होता है वो अणु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अणु क्या होता है, अणु जो है पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो है रासायनिक प्रतिक्रिया में जो है वो भाग नहीं लेता है। ठीक है। अणु जो है रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है या नहीं, तो नहीं लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, क्या कहलाता है। हाइपो जिसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। सोडियम थायोसल्फेट जो है एक अकार्बनिक यौगिक है और आमतौर पर जो है यह सफ़ेद या रंगीन पेट्राहाइड्रेट के रूप में उपलब्ध है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाना यानी कि जो फल जो है जो पेड़ पर पक जाते हैं, जैसे आम को आप देखते होइएगा कि पेड़ पर से पक के गिरते हैं, तो अगर पेड़ पर से वो पक के गिरे या पेड़ पर ही पक जाए तो वो प्राकृतिक रूप से पका हुआ हुआ। लेकिन जब उसे हम अपने उपयोग के दृष्टिकोण से उसे हम पकाते हैं, जैसे कि कार्बाइड के द्वारा भी आम को पकाया जाता है या केला को, तो उसे क्या बोलेंगे, अप्राकृतिक रूप से फल को पकाना। ठीक है। तो अप्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इथाइलीन। ठीक है। इथाइलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है C2H4। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से चुनकर बताइए कि तत्काल शक्ति के लिए जो है खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं, तो सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुक्रोज का जो स्वाद होता है वो स्वाद में सुक्रोज जो है स्वाद में मीठा होता है और इसका जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है सुक्रोज का सूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है। इनमें से चुनिए निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा। हीरा जो है एक पारदर्शी रत्न है। ठीक है। यह काफ़ी महंगा होता है और हीरा जो है रासायनिक रूप से एक कार्बन का जो है शुद्धतम रूप है। 19 नंबर को देखते हैं अब। 19 नंबर, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त किसी से नहीं। उपयुक्त किसी से नहीं। भौतिकी में जो है कण जो है किसी पदार्थ के एक छोटे आकार के टुकड़े को कहते हैं। कण किसे कहते हैं, तो भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में जो है कण जो है किसी पदार्थ के एक छोटे टुकड़े को जो है कहते हैं। ठीक है। छोटे आकार के टुकड़े को। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है। इनमें से चुनकर बताइए कौन सा जो है असंरक्षित बल है, तो श्यानता का बल जो है वो असंरक्षित बल है। अब बात आती है असंरक्षित बल या असंरक्षित बल कहते किसे हैं, तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, तो वह बल जो है असंरक्षित बल या असंरक्षित बल कहलाता है। ठीक है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन, एटम बम की खोज किसने की थी। एटम बम की खोज जो है वो किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इसका ऑप्शन ए, ऑटो हान। ठीक है। और पहला एटम बम का जो परीक्षण है वो सोमवार 16 जुलाई 1945 ईस्वी को, कब, सोमवार 16 जुलाई 1945 ईस्वी को, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 45, 1945। सोमवार 16 जुलाई 1945 ईस्वी को कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था। और 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरोमीटर। वायुमंडल को जो है मापने के लिए जो है बैरोमीटर में जो है
पानी, हवा अथवा जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैरोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। और टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो 1944 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था, जबकि भारत में जो है इसका पहला बार प्रयोग जो है 15 सितंबर कब किया गया था? तो 1959 में, यानी कि 1959 ईस्वी में किया गया था भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रयोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 24 नंबर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता क्यों मापते हैं? क्योंकि जो है दूध जो होता है उसमें जो है 85% पानी होता है और 15% जो है उसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो दूध में जो है कितने परसेंट पानी रहता है? तो 85% पानी रहता है। इस पानी की मात्रा को है मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इंसुलिन का जो आविष्कार है वो बेंटिंग के द्वारा इनमें से किया गया है। ठीक है, और इंसुलिन की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में, यानी कि 1921 में कनाडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कनाडा में जो है इंसुलिन का आविष्कार 1921 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।